स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गहरवाल राजवंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। कन्नौज के गहरवाल राजवंश का वर्णन। गहरवाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक संक्षिप्त राजवंश थी जिसने 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्य के कुछ हिस्सों पर शासन किए थे। इनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए इन्होंने कान्यकुब्ज पर भी शासन किए थे। पहाड़ी प्रदेश गहवर में रहने के कारण इस वंश का शासन का नाम गहरवाल वंश पड़ा था। यशो विग्रह यशो विग्रह गहरवाल वंश के संस्थापक थे। वे एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे जिनकी नीतियां सुनियोजित थी। इन्होंने महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि लिए थे। इन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मुसलमानों के साथ गठबंधन किए और उन्हें कर भी दिए थे। महीचंद्र यह यशो विग्रह के पुत्र थे जो एक कमजोर शासक सिद्ध हुए। इनमें राजा के कोई गुण नहीं थे। इन्हें महीपाला या महीतला नाम से जाना जाता था। चंद्रदेव द्वारा कलचुरी राजवंश के पतन के बाद स्वतंत्र गहरवाल राजवंश की स्थापना की गई थी। 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चंद्रदेव ने कन्नौज पे अधिकार किया और उसे अपनी नई राजधानी बनाए थे। इनके अभिलेख में इसे काशी, अयोध्या, कान्यकुब्ज, इंद्रप्रस्थ का रक्षक कहा गया है, जिससे पता चलता है कि इन प्रदेशों के ये स्वामी थे। गहरवाल शासकों ने काशी को अपना द्वितीय राजधानी बनाए थे, इसलिए अभिलेख में इन्हें कान्यकुब्ज और काशी के स्वामी भी कहा गया है। चंद्रदेव को पूर्वी भारत में कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। इन्होंने परम भट्टारक, महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि लिए थे। मदनपाल चंद्रदेव के पश्चात उनके उत्तराधिकारी मदनपाल गहरवाल वंश के शासक बने। इन्हें एक और मुस्लिम और दूसरी ओर पाल के राजवंश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम इतिहासकार के विवरण के अनुसार मसूद तृतीय ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किए थे और मदन पाल को बंदी बना लिए थे। मदन पाल ने धन देकर आक्रमणकारियों से अपने को छुटकारा प्राप्त किए थे, परंतु मुसलमानों के यह विजय अस्थायी नहीं रही। रहन अभिलेख से ज्ञात होता है कि इनके पुत्र युवराज गोविंद राज ने मुसलमान को पराजित किए थे। गोविंद चंद्र ने अपने पिता मदन पाल के शासनकाल में ही अपनी वीरता और योग्यता के परिचय दे चुके थे। इनके अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन्होंने कलचुरी, पाल और चंदेलों को पराजित किए थे। पाल नरेशों को भी पराजित करके इन्होंने मगध पे अधिकार किए थे। चंदेल नरेश से इन्होंने दर्शान तब प्रदेश छीन लिए थे। मुसलमान आक्रमणकारियों से इन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा किए थे। कश्मीर, गुजरात और चोल शासक के साथ इनकी मैत्री संबंध थे। विजय चंद्र अपने पिता के समान ही वीर और साहसी थे। इन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से अपनी राज्य की रक्षा की और अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे। विजय चंद्र के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जयचंद गहरवाल वंश के शासक बने। यह इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। जयचंद राज्यसभा में संस्कृत के कवि श्रीहर्ष रहते थे। श्रीहर्ष ने निषेध चरित और खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथों की रचना किए थे। भारतीय स्रोत के अनुसार जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किए थे, परंतु मुसलमान इतिहासकारों द्वारा सिर्फ एक ही युद्ध का उल्लेख किया जाता है जिसमें गौरी से जयचंद पराजित हुए थे। जयचंद और पृथ्वी चौहान के बीच भीषण प्रतिद्वंदी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्वयंवर स्थल से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को बलपूर्वक भगा लेने के कारण दोनों के बीच शत्रुता बढ़ गई थी। इसलिए जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किए तो जयचंद्र तटस्थ रहे।
राज्य को पराजित करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज पे आक्रमण किया और जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में परास्त किया। इसी युद्ध क्षेत्र में इनकी मृत्यु भी हो गई। मोहम्मद गौरी ने उनके पुत्र जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र को कन्नौज का शासक बनाए, जो मोहम्मद गौरी के सामंत के रूप में उनके अधीनस्थ शासक बन के शासन किए। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लिया और गढ़वाल वंश का अंत हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।